हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, जिसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, लेट एफ कॉमा जी सच दैट रियल टू रियल बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 प्लस जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। तो 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 3x, और माइनस के 3 और प्लस के 1 क्या हो जाएगा माइनस के 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एफ प्लस जी का। अब एफ माइनस जी एक्स निकालना है तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3। बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 4। तो एफ बाई ये हो गया आपका सेकेंड वाला। अब थर्ड वन है एफ बाई जी एक्स, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स तो इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। बस एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3/2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3/2 होगी तो ये नीचे 0 आ जाएगा और वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन देखिए, लेट एफ इज इक्वल टू 1,1 2,3 0, -1 -1, -3। ये फंक्शन है एफ जिसके ऑर्डर पे दिए हुए हैं। बी अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और सम इंटीजर ए कॉमा बी, डिटरमाइन ए कॉमा बी। ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अब 1,1 इसका ऑर्डर पेयर है, तो 1 की इमेज क्या 1 ही बन रही है, तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा। अब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 में, तो ये जाएगा ए इंटू 1 प्लस बी, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दीजिए आप। अब 2,3 ऑर्डर पेयर भी इस फंक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो 2 की इमेज क्या बन रही है 3, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें 2 को रिप्लेस कर देंगे, 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यहाँ से आपने ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो आपने 10th में पढ़े। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया है एलिमिनेशन मेथड का, क्योंकि बी के कोफिशिएंट इक्वेट है। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 2 होगी। अब ये जो a की वैल्यू है ये 2, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस बी, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2 और b की -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्केयर आर द फॉलोइंग ट्रू। ये कह रही है एक आपको रिलेशन दे रखा है, आपको ये तीनों देखना है कि इसके लिए ट्रू है या नहीं है। सबसे पहला ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट वाला देखिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि आपने जो भी वैल्यू लेनी है, नेचुरल नंबर जो भी वैल्यू ली आपने, तो उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और ये जो ऑर्डर पेयर है वो सेम आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने ए की वैल्यू ली है 1 और बी की वैल्यू अगर आपने 1 ली, तो ए इज इक्वल टू 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 आया, तो ए बी किसके इक्वल आ गया 1, तो ए बी 1 और बी बी 1, तो इट मीन्स 1 के लिए तो ये बात ट्रू होगी, 1,1 बिलोंग्स टू आर हो गया। अब अगर आप बी की वैल्यू को 2 लेते हैं, तो 2 का स्केयर होता है 4, तो ए इज इक्वल टू हो गया 4, तो ऑर्डर पेयर आया आपके पास 4,2, जबकि आपको मिलना चाहिए था दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए थे, फर्स्ट पोजीशन पे भी और सेकंड पे भी जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। यहाँ पे 2 लिया है आपने, तो ए की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसके लिए
एप्लीकेबल नहीं है, प्रत्येक नेचुरल नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है, केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, ये 1 के लिए, इसलिए ये ट्रू नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट द एक्सपेक्टेड द एक्सेप्ट नेचुरल नंबर 1 नन ऑफ द नेचुरल नंबर इज इक्वल टू इट्स स्केयर, तो इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन इज इक्वल टू बी स्केयर, वो मैंने आपको एग्जांपल से बता भी दिया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब सेकेंड वन देखिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसका रिवर्स भी इसके अंदर आना चाहिए आपको। इफ ए इज इक्वल टू बी स्केयर इट डज नॉट इम्प्लाई बी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी स्केयर तो बी इज इक्वल टू ए स्केयर भी आना चाहिए आपको। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको एक ऑर्डर पे लिया 4,2, तो ए की वैल्यू तो होगी 4, बी की वैल्यू होगी 2, 2 का स्केयर क्या हो गया 4 हो गया, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब बी इज इक्वल टू ए स्केयर भी आना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पे अब 4, तो 4 का स्केयर क्या होगा 16, तो बी इज इक्वल टू 16 तो नहीं आएगा, या बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 2 भी नहीं आ रहा ये, तो इसका मतलब इसके लिए भी क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू होगा, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू। 4,2 बिलोंग्स टू आर है, तो ए की वैल्यू 4 जब भी 2 रखेंगे, क्योंकि 2 का स्केयर क्या होता है 4, और 2,4 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 4 का स्केयर, 4 का स्केयर होता है 16, तो ये भी आपका ट्रू नहीं होगा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। वैसे जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन होती है, सेकंड वाली सिमेट्रिक की, और थर्ड वन है ट्रांजिटिव रिलेशन की, इसको डिटेल में हम +2 क्लास में पढ़ेंगे। तो थर्ड वन और देख लीजिए, अब देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए इज इक्वल टू बी स्केयर हो गया, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इट मीन्स बी इज इक्वल टू सी स्केयर, क्योंकि ये तो कंडीशन दी हुई है आपको, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए इज इक्वल टू सी स्केयर भी मिलना चाहिए। अब देखिए, अगर बी की जो वैल्यू है, ये जो सी स्केयर है, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो ए इज इक्वल टू सी स्केयर का स्केयर हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू सी की पावर 4 हो जाएगा, जबकि आपको मिलना चाहिए था ए इज इक्वल टू सी स्केयर, तभी ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होता, तो इट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू सी स्केयर, देयरफॉर ए कोमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। आपको यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, ए कोमा बी इज इक्वल टू 16,4 है, बिलोंग्स टू आर, और बी कोमा सी इज इक्वल टू 4,2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो इसका सेकंड नंबर पे एलिमेंट है वो इस पे फर्स्ट पे, और इसके लिए कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 4 का स्केयर क्या होता है 16, तो ए इज इक्वल टू 16 हो गया, और 4 इज इक्वल टू 2 का स्केयर ये 4 हो गया, इट मीन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 16,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 2 का स्केयर होता है 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 16, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब 10th देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 बी अनदर सेट है, एलिमेंट है 1, 5, 9, 11, 15, 16, एफ इज इक्वल टू 1, 5, 2, 9, 3, 1, ये ऑर्डर पेयर है, आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपको चेक करना है कि एफ जो है वो रिलेशन है ए टू बी। अब मैंने बताया था जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, अगर एफ सबसेट होगा ए क्रॉस बी का तो ये क्या रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब देखिए ए क्रॉस बी में 1,5 आएगा, 2,9 भी आएगा, और 3,1 भी आ सकता है, 4,5 भी आ सकता है, और 2,11 भी आ सकता है। तो f जो है वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, तो ये क्या होगा, रिलेशन होगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ f इन एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, तो f इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो f इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड वन में क्या पूछ रहा है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आप पूछ रहा है क्या f फंक्शन है ए टू बी। बी में मैंने कहा था किसी भी रिलेशन में अगर उसके जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं उसके फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो अगर सेम आ जाए तो इट मीन्स वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो डिफरेंट इमेज बना लेगा, एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए 2,9 और 2,11, 2 की जो इमेज है वो 9 भी है, 2 की इमेज जो है वो 11 भी है, तो 2 ने 2 इमेज बना ली 9 और 11, इसलिए फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो f इज़ नॉट अ फंक्शन, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज 2 मेकिंग 2 इमेज विच इज़ 2 एंड 9, या आप ये लिख सकते हो 2,9 and 2,11 both belongs to f, f image of 2 is not unique, so f is not a function from a to b हो जाएगा।
अब 11th देखिए, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। ये कह रहा है एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, एफ जो है सबसेट है इंटीजर क्रॉस इंटीजर का, और एफ को डिफाइन कर दिया ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा ए प्लस बी, और ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। तो पूछ रहा है एफ क्या फंक्शन होगा इंटीजर टू इंटीजर में, जस्टिफाई द आंसर। तो देखिए अगर मान लीजिए ए और बी की वैल्यू आपने 1 पुट की, 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, विच इज़ बिलोंग्स टू एफ। अब अगर इसकी मैं -1 वैल्यू रखता हूँ तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस के 1 हो जाएगा, और -1 प्लस -1 माइनस के 2 हो जाएगा। तो 1 कॉमा -2 हो गया, विच इज़ बिलोंग्स टू एफ हो गया। अब 1 की इमेज 2 बन रही है और 1 की इमेज -2 भी बन रही है। अब 1 ने 2 इमेज बना दी, 2 और -2, तो इसकी इमेज जो यूनिक नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। देयरफॉर एफ इज़ नॉट अ फंक्शन। मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, लेट ए इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 एंड लेट एफ is a function from a to a natural number defined by fn is equal to the highest prime factor of n, find the range of f के रेंज निकालिए। तो a के एलिमेंट दे दिए आपको, fn क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3, तो f9 इज इक्वल टू 3 हो गया। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसमें तो 3 होगा क्योंकि 3 इंटू 3 होता है इसके प्राइम फैक्टर ऑफ 10 2 इंटू 5 होता है, तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यानी बड़ा प्राइम फैक्टर कौन हो गया, 5 हो गया। तो f10 किसके इक्वल होगा, 5 के। अब 11 में 11 ही होते हैं, तो f11 11 हो जाएगा। f12 इज इक्वल टू 12 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 2 रेस्ट बार 2 इंटू 3 रेस्ट बार 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी टर्म्स क्या है, 3, तो क्या हो जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 12 के 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 टू 6, 6 टू 12, तो इसमें यस प्राइम फैक्टर हो गया 3। f13 का 13 को देख प्राइम नंबर है तो 13 ही होगा। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी, सेट ऑफ f इमेज ऑफ एलिमेंट इन द डोमेन ए। तो f9 की इमेज होगी 3, f10 की 5, f11 की 11, f12 की 3 और f13 की 13। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी 3, 5, 11, 3, 13। अब रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने 3 को क्या लेना है, एक बार लेते हैं। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।